नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पृथ्वीराज रासो का रेवा तट और ये वीडियो का भाग 3 है। ये हिंदी कविता जो इकाई 5 नेट जेआरएफ में संकलित है उसी का एक भाग है, उसी की एक कविता है। तो आइए देखते हैं। यह दोहे के माध्यम से क्या कहा गया है कि एक ताप पहुपंग को अरु रवनीक जू स्थान, कि एक तो यहाँ पर जो चामंड राय है वो राजा पृथ्वीराज चौहान को कहाँ जाने के लिए कह रहा है, एक सुंदर स्थान पर जाने के लिए कह रहा है। तो चामंड राय क्या कहते हैं कि अगर आप वहां चलोगे तो एक तो ताप, ताप से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, कष्ट। कष्ट जैसे कहते हैं ना कि उसे ये कार्य करते हुए अगर हम ये काम करेंगे तो दूसरे को हमसे जलन होगी। तो अगर वो कहते हैं कि अगर आप चलोगे तो ताप होगा, जलन होगी, कष्ट होगा, किसको, पहु पंग। पहु से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, पहु का तात्पर्य है स्वामी, और पंग यानी अपंग। अपंग स्वामी क्यों कहा गया है, किसको कहा गया है, ये जयचंद को कहा गया है, जयचंद को। देखिए कई जगह ये प्रचलित है कि वो स्वामी अपंग हो जाता है जिसके पीछे एक विशाल शक्तिशाली सेना होती है। तो इससे वो अपना सारा जो युद्ध का कार्यभार है वो किसको सौंप देता है, अपनी सेना को सौंप देता है, और वो स्वयं किसके समान हो जाता है, अपंग के समान हो जाता है। तो कई स्थानों पर, कई ग्रंथों में जयचंद को पहुपंग की उपाधि दी गई है, या एक तरह से ये पहुपंग की उपाधि दी गई थी जयचंद को। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक तो जयचंद को कष्ट होगा, अरु, और दूसरा क्या है, रवनीक। रवनीक से अभिप्राय क्या है, सुंदर है या रमणीय है। जू यानी वह, थान से अभिप्राय क्या है, स्थान। जहां हम जाने की बात कर रहे हैं वो रमणीय है, सुंदर है, देखने योग्य है। और दूसरा, अगर हम वहां जाएंगे तो इससे जयचंद जो आपके शत्रु है उन्हें भी कष्ट पहुंचेगा। ये कौन कह रहा है, चामंड राय। और चामंड राय के वचन सुनी, उनकी बात को सुनकर चढ़ी चढ़ो चौहान, उन चढ़कर चल पड़े। कौन चल पड़े, पृथ्वीराज चौहान उनके साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। कवित के माध्यम से क्या कहते हैं कि चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नि नेव दिशा कसी, कि चढ़कर चल पड़े। कौन चल पड़े, राजा पृथ्वीराज। जो वीर राजा पृथ्वीराज है वो किस दिशा से अभिप्राय क्या है, दिशा। दिशा किस दिशा की ओर, कसी यानी तैयार होकर, अग्निवेश। अग्निवेश यानी अग्नि कोण की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, दक्षिण और पूर्व दिशा को क्या कहा गया है, अग्निकोण कहा गया है। तो दक्षिण पूर्व जो अग्निकोण की दिशा है उसकी ओर तैयार होकर चल पड़े। सब भूमि नृप नृपति, सभी भूमि यानी राज्यों के, नृप यानी राजा, और जो राज्यपति थे वो चरण चौहान लगी धसी। चरण यानी चरणों में, चौहान कौन है, पृथ्वीराज, उनके लग कर झुकने लगे। धसी का मतलब नीचे बैठ जाना, यानी बैठकर झुककर उनके चरणों को स्पर्श करने लगे। अर्थात वो सब जब उनको पता चला कि पृथ्वीराज चौहान इस दिशा में आ रहे हैं तो उस मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी राजा और महाराज थे वो सब आकर पृथ्वीराज चौहान के चरणों में अपना सिर नवाने लगे, उनका स्वागत करने लगे। मिल्यो भान विस्तरी, मिले, कौन मिले, जो राजा भान है वो भी आकर, विस्तरी यानी विस्तृत रूप से, अर्थात बड़े दल सहित, दल बल के साथ वो आकर राजा भान भी मिले। मिल्यो शट्टलगढ़ी नृप, और इसके साथ साथ शट्टलगढ़ी जो स्थान था उसके राजा भी आकर, नृप यानी राजा भी आकर मिले। मिल्यो नंदीपुर राज, नंदीपुर के राजा भी आए। मिल्यो रेवा नरेंद्र अप, नरेंद्र यानी नरेंद्र, जो रेवा नरेंद्र थे, यानी रेवा जो जगह है, स्थान है, जो इलाहाबाद के दक्षिण रीवा राज्य का प्रसिद्ध नाम क्या है, रेवा है। कौन से, रीवा। रीवा जो राज्य है ये कहाँ है, दक्षिण में जो रीवा राज्य का प्रसिद्ध नगर है उसके नरेंद्र भी आकर मिले। अप यानी अपने आप, स्वयं, उनको बुलाया नहीं गया। अप यानी वो अपने आप आए और राजा से, राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान से आकर मिले। वन जूथ, वन में क्या है, झुंड है, किसका, मृग का, सिंह का और हाथियों का। रू यानी और, गज अर्थात हाथी, और वहां पर नृप यानी राजा, आशेटक शिलई, आशेटक यानी आखेट,
आखेट क्या होता है? शिकार। आखेट शिलई यानी खेला। राजा ने आखेट खेला। रास्ते में जो जंगल पड़ रहा था, उस जंगल में वहां पर झुंड थे, मृग के, सिंह के और हाथियों के। तो वहां राजा ने आखेट भी खेला, क्योंकि राजा महाराजाओं का यही शौक था, वन्य जीव जंतुओं में आखेट खेलना, शिकार करना। लाहौर थान सुल्तान तप बर कगद लिशी मिलई। और यहाँ क्या कहते हैं कि लाहौर जो क्षेत्र है, लाहौर में भी थान यानी स्थान। तो क्या कहना चाहते हैं कि लाहौर नामक स्थान से सुल्तान, सुल्तान यानी सुल्तान, सुल्तान कौन है? जो सुल्तान गोरी है, उनके तप यानी ताप या गर्मी, या यूं कहें कि कष्ट देने वाला। वर कागद, वर कगद, वर से विप्राय क्या होता है? श्रेष्ठ। कगद यानी कागज, कागज से विप्राय यहाँ क्या है? पत्र। कि एक श्रेष्ठ यानी अच्छा पत्र, लिसी मिलई, कि लिखा हुआ मिला। किसकी तरफ से मिला? लाहौर के सुल्तान कौन है यहाँ पर? चंद पुंडीर है। चंद पुंडीर की ओर से एक श्रेष्ठ यानी अच्छा पत्र मिला। क्यों पत्र अच्छा था? क्योंकि उसमें सुल्तान, सुल्तान कौन है? मोहम्मद गोरी, जो गोरी है, उनसे संबंधित समाचार से जुड़ा हुआ एक अच्छा पत्र मिला। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का शत्रु है सुल्तान, तो सुल्तान के बारे में जो जानकारी समय समय पर मिलती है वो श्रेष्ठ रहती है, यानी एक अच्छा समाचार रहता है, उससे शत्रु की गतिविधियों का पूर्णतः आभास रहता है। तो सुल्तान से जुड़े हुए या सुल्तान के समाचार से संबंधित पत्र किसके द्वारा लाहौर से भेजा गया? चंद पुंडीर के द्वारा लाहौर से भेजा गया। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक श्रेष्ठ पत्र मिला, और किसको मिला? पृथ्वीराज चौहान को मिला। तो इसको अगर एक बार दोबारा ध्यान से देखें तो इसमें क्या कहते हैं कि राजा चामुंडराय, राजा पृथ्वीराज चौहान जो है वो चामुंडराय की बात मानकर चढ़कर चल पड़े। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में तैयार होकर सभी राजा राजा और नृप यानी जो छोटे राजा है, नृपति यानी जो बड़े क्षेत्रों के नरेश है या राजा हैं, राजा महाराजा सब आए और पृथ्वीराज को प्रणाम करने लगे। वहां राजा भान भी आए और विस्तार यानी दल बल सहित आकर उनसे मिले। शट्टलगढ़ी के नृप भी आए, नंदीपुर के राजा भी आए, रेवा नरेंद्र भी आकर उनसे मिले, और उन्होंने वन में जो समूह में थे मृग, जो शेर या सिंह और जो गज यानी हाथी थे, उन सब का आखेट खेला, यानी वहां पर शिकार खेला। लाहौर नामक स्थान से चंद पुंडीर के द्वारा गया श्रेष्ठ पत्र उन्हें सुल्तान गोरी के प्रत्येक पल पल का जो समाचार मिल रहा था, या उसकी जो गतिविधियों का समाचार मिल रहा था, उसके जो तप यानी जो अगर कहें ताप का या कष्ट देने वाला जो समाचार था, वो कौन दे रहा था? चंद पुंडीर दे रहा था। तो वो उनके लिए एक अच्छा पत्र साबित हुआ, ताकि वो अपने शत्रु की गतिविधियों को इसके माध्यम से जान पा रहे थे। इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि शाह ततार मारूफ शाह लिए पान कर साही, धर चहुआनी ऊपरे बजा बज्जन बाई। यहाँ पर जो मारूफ है, मारूफ कौन है? ये खां तातार मारूफ है। इसका पूरा शाह से अभिप्राय यहाँ क्या है? खां यानी खान, ततार मारूफ। ततार मारूफ जो है ये गोरी की सेना का सेनापति है। गोरी शहाबुद्दीन गोरी, पीछे मैंने मोहम्मद गोरी कहा, उसके लिए माफी चाहूंगी। तो यहाँ कौन है? शहाबुद्दीन गोरी है, और शहाबुद्दीन गोरी की सेना में जो उनका सेनापति है वो कौन है? ततार मारूफ खां है। लिए पान कर साही, साही का मतलब यहाँ क्या है? शाह से है, कि शाह कौन है? जो गोरी है। गोरी के हाथ से क्या ले लिया? उन्होंने पान ले लिया। पान लेने का मतलब क्या है? कि उस बात को स्वीकार कर लिया। कौन सी बात को स्वीकार कर लिया? कि चौहानी ऊपरे, उखाड़ फेंकेंगे किसको? चौहान को, कि मैं इस युद्ध भूमि में जाऊंगा अपनी सेना के साथ, और मैं ये स्वीकार करता हूं। पान लेने का अभिप्राय क्या है? उस बात के प्रति सहमति जाहिर करना कि मैं चौहान, राजा पृथ्वीराज चौहान को उखाड़ फेंकूंगा। बज्जा बज्जन बाई, और बाजा बजने लगा, वाई यानी हवा में, यानी युद्ध वाद्य जो है वो वायु में तेज तेज
बजने लगे उसकी बात सुनने के बाद, कि चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए जब उसने प्रण किया तो वायु में जो बाजे हैं वो बजने लगे। आगे क्या कहते हैं कवि साटक के माध्यम से। साटक भी एक छंद की श्रेणी में हम इसे देख सकते हैं, परंतु जो आधुनिक छंद ग्रंथ है उसमें साटक छंद का प्रयोग नहीं मिलता। गुजराती भाषा के काव्यों में इस नाम का छंद मिला है। तो यहाँ पर जो ये समाचार मिल रहा है, जो बताया कि खां तातार मारूफ क्या कर रहा है, ये जो चंद पुंडीर का दूत जो पत्र लेकर आया है उसमें ये सारे घटनाक्रम लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से ये ध्यान में रखिए कि ये जो दोहा है ये किससे जुड़ा हुआ है। चंद पुंडीर जब पृथ्वीराज चौहान को लाहौर से पत्र भेजता है तो उसका दूत ये पत्र लेकर आता है, ये समाचार लेकर आता है कि गोरी के राज्य में क्या चल रहा है, गोरी की सेना में क्या चल रहा है। साटक में देखें तो श्रोतम भूप्य गोरियम भरम बजाई सज्जाई ने सा सेना चतुरंग बधी उललम ततार मारूफ्यम। तो क्या कहते हैं, श्रोतम यानी सुनिए, सुनिए कौन, भूप को कह रहे हैं, भूप यानी राजा या राजन, कि हे राजा सुनो, गोरी गोरिये यानी गोरी की, बर यानी श्रेष्ठ, भरम भरम अर्थात वीर कह सकते हैं, या कहें कि भट्ट का एक रूप कह सकते हैं। बजाई सज्जाई ने, बजाई यानी बजाकर, बजाई यानी बजाकर, बजाकर, सज्जाई ने सजा लिया है यानी तैयारी कर ली है। क्या बजाकर, बिगुल बजाकर तैयारी कर ली है। सा सेना चतुरंग बंधी, सा सेना से अभिप्राय क्या है कि उसकी, उसकी यहाँ पर किसकी है, गोरी की सेना, चतुरंग, चतुरंग यानी चतुरंगणी जो सेना है वो तैयार होकर, उल्लम का अभिप्राय क्या है, झपटना, झपटने के लिए तैयार है, उलरने के लिए, उल्लम यानी उलरना या झपटना, कि गोरी की चतुरंगणी सेना अब आपकी ओर झपटने के लिए तैयार है। किसके नेतृत्व में तैयार है ये, ततार मारूफ्यम के नेतृत्व में वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तुझी सार से ऊपरा वस रस्सी पलायनयम शान्यम। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि तुझी, तुझी यानी तुम्हारे ऊपर, सार से यानी सार सहित, संपूर्ण शक्ति के साथ, सार से सार से अभिप्राय क्या है, शक्ति सहित यानी संपूर्ण शक्ति के साथ, उपरा, उपरा से अभिप्राय यहाँ क्या है, आक्रमण, 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 वस रसी, बस यानी इच्छा है उनकी, रसी से अभिप्राय क्या है, रसी यानी घोड़े और हाथी, या रसिक जिसको कहेंगे, कि घोड़े और हाथियों के साथ वो तुम पर आक्रमण करेंगे। पलायनम शान्यम, पलायनम यानी जीन कसना, उन्होंने जीन, जीन क्या है, कस लिए, यानी घोड़ों पर जीन कस लिए हैं। जीन कसने के मतलब यहाँ पर क्या है, युद्ध के लिए तैयारी करना, कि उन्होंने क्या कर लिया है, युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और ये तैयारी किसने की है, खानों की सेना ने कर ली है, यानी जो मारूफियम की जो सेना है, ततार मारूफ की जो सेना है, उन खानों ने वो पूरी तैयारी कर ली है। और क्या कहते हैं, एकम, एक जीव साहब, कि एक ही जीव, जीव कौन, यानी एक व्यक्ति विशेष, वो कौन है, साहब, साहब शाही यानी साहब, साहब शाह, शाह कौन है, शाह गोरी, गोरी नयम, कि नयम यानी नय और कोई ना रहे, केवल एक कौन रहे, गोरी साहब रहे। बीएम सत्यम सेनेय, और इसी के साथ बीएम यानी दूसरा, सत्यम स्तुति कर रहे हैं, सैन्य सेना प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, गोरी की प्रशंसा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि और कोई ना रहे, दूसरा कोई ना रहे, केवल और केवल कौन रहे, केवल गोरी रहे, यानी गोरी की सत्ता विराजमान रहे। तो यहाँ पर
दूत आकर उन्हें समाचार देता है कि ततार मारुफत के नेतृत्व में गोरी की सेना पूर्ण तौर पर तैयार है। उन्होंने अपनी सेना, जो चतुरंगनी सेना है, वो बल दल के साथ आपकी तरफ झपट्टा मारना चाहती है, उलरना चाहती है, आक्रमण करना चाहती है। और इसके साथ साथ वो आप पर इतना भारी आक्रमण करना चाहती है कि आपका जो सैन्य बल है सब नष्ट हो जाए। केवल एक शाह गोरी ही, जो उनके साहब है, केवल गोरी ही बचे, दूसरा कोई भी ना रहे। ये किसके माध्यम से? सैन्य जो सेना है वो इस प्रकार की मंशा से आप पर आक्रमण करना चाहती है। आगे क्या है? दूहा छंद है, अही वेली फल हस्त ले, तो ऊपर ततार मेज मसरती सती के बंच कुरानी बार। यहाँ कवि क्या कहते हैं? जो अही बेली है, अर्थात अही बेल, या इसको क्या कहा गया है? नाग बेल भी कहा गया है। नाग बेल का फल हाथ में लेकर, नाग बेल का फल क्या है? जिसे सुपारी कहा जाता है। सुपारी को हाथ में लेकर जो ततार है, ततार तो यानी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे यानी राजा पृथ्वीराज के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण को स्वीकृति देते हैं। कौन स्वीकृति देते हैं? जो मुसाफ है। सुपारी हाथ में लेना यानी सुपारी स्वीकार कर लेना। तो वो नागबेल की सुपारी या फल हाथ में लेकर तुम्हारे ऊपर करने वाले आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेच यानी मल्लेच इसको कहा गया है। मल्लेच जो है, या मल्लेच कह सकते हैं, मल्लेच भी कह सकते हैं। मसरती अर्थात सलाह, सत्य के, तो वो क्या है? अपनी सलाह जो है प्रकट करते हैं। बंच कुरानी बार, क्या किसके माध्यम से? कुरान की इबारत के माध्यम से, या कुरान को बांच कर उसकी इबारत के माध्यम से वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। किस भाव को? कि वो पृथ्वीराज चौहान का नामो निशान मिटा देंगे। ये कौन कर रहा है? ततार करता है। कुंडलीय छंद के माध्यम से क्या कहते हैं? बर यानी श्रेष्ठ, मुसाफ ततार शाह यानी खां, श्रेष्ठ यानी वीर जो मुसाफ ततार खां है। मरण किति तनवान, मरण किति यानी मरना क्या, किति अर्थात क्या, मरण यानी मरना किति से अभिप्राय क्या है? क्या, कि मरना क्या, कब? जब तन पर बाण यानी बाणा धारण कर लिया, अर्थात किसका वेश धारण कर लिया? जब सिपाही का वेश ही धारण कर लिया या युद्ध भूमि में जाने की तैयारी ही कर ली, तो फिर मरने से क्या डरना, यानी मरना क्या। मैं भंजे लाहौर धर, भंजे यानी नष्ट करना, लेहूं धर यानी पकड़, अधिकृत कर लूंगा। मैं भंजे यहाँ क्या है? लेहूं, लाहौर धर लेहूं सुनीसु विहान, तो लेहूं से अभिप्राय क्या है? अधिकृत कर लूंगा। सुविहान यहाँ पर क्या है? विहान से अभिप्राय यहाँ है कि जो ततार खां है वो क्या कहते हैं? गोरी को सुनाते हुए ततार खां कहता है कि मैं नष्ट कर दूंगा किसको? लाहौर को। लाहौर क्योंकि लाहौर से ही तो संदेश पृथ्वीराज के पास जा रहे हैं। जो चंद पुंडीर है वही संदेश भेज रहा है, तो वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले लाहौर को धर लूंगा, तुम सुन लो। लेहूं कि तुम मेरी बात को स्वीकार कर लो। लेहूं सु निसु विहान, निसु यानी रात्रि, विहान यानी दिन, कि मैं क्या लूंगा? दिन और रात, अर्थात कितना समय? केवल 24 घंटे, यानी दिन और रात में मैं नष्ट कर दूंगा। सुने दिल्ली सुल्तानम, सुन ले दिल्ली के जो सुल्तान है उन तक मैं पहुंच जाऊंगा। लुथी पार पुंडीर, किससे? लुथी यानी लोथ क्या होता है? लाश जिसको कहेंगे, मृतदेह की लाश को पार करके, किसकी लाश को? लाहौर के राजा पुंडीर की लाश को पार करके भीर परी है चौहानम, और उसके बाद क्या है? मैं राजा चौहान पर आक्रमण कर दूंगा। भीर यानी विपत्ति आ पड़ेगी। फिर यहाँ पर सबसे पहले वो
कहते हैं कि मैं 24 घंटे में दिल्ली भी सुने ढिल्ली सुल्तानम, कि मैं सुनो, मैं दिल्ली की राजगद्दी पे ही प्राप्त कर लूंगा। हे सुल्तान तुम सुनो। सुल्तान कौन है? गोरी है। गोरी को सुना रहे हैं कि मैं पुंडीर की मृत देश के ऊपर से, यानी पुंडीर को मारकर मैं कहां पर आक्रमण के लिए जाऊंगा? मैं चौहान के पास आक्रमण, चौहान पर भी आक्रमण कर दूंगा। दूचित, दूचित यानी हृदय में बुरा विचार। बुरा विचार, चित्त, चित्त से अभिप्राय क्या है? हृदय। कि तुम अपने मन में या हृदय में बुरा विचार मत लाओ, जिन करहूं यानी मत करो। राज आखेट उत्थापम, कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो तो आखेट में लगे हुए हैं। उत्थापम यानी संलग्न है। किसमें? आखेट, शिकार। उनके पास भी तो समाचार है कि पृथ्वीराज क्या कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का पता है। इसीलिए वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तो आखेट में मगन है। गजनेश आइलस चले सब छुए मुंसाफ, तो यहाँ मुंसाफ यानी किसको? कुरान, पवित्र कुरान को छूकर जो शाह की सेना है, गोरी ने, गजनेश यानी गोरी ने चढ़ाई करने का आदेश दिया। आयसु यानी आज्ञा, आइलस यानी आयशु, आयशु अर्थात आदेश या आज्ञा। आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? कि तुम सब युद्ध के लिए जाओ, युद्ध में जाने की आज्ञा दी। छूकर, मुंसाफम यानी पवित्र कुरान की जो पुस्तक है उसको छूकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा किसने दे दी? गोरी ने दे दी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आगे के दोहे भी मैं आपको करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ वो मेरा सफल हो रहा है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं।